Assalamu alaikum dear students of class 9th. Hope you all are fine. कल तक हमने बात की थी फ़िलासफ़ी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमने वो आइडियाज़ इसमें देखे, वो वैल्यूज़ हमने देखे जो इसमें शामिल है, जो ग्रेट आइडियाज़ है, ग्रेट लीडर्स के आइडियाज़ हैं और जो आइडियाज़ साबित हुए यानी कामयाब साबित हुए स्ट्रगल के दौरान, आज़ादी की लड़ाई के दौरान, और बाद में जो है उनको इंस्पायर किया गया, उनको इंसर्ट किया गया ख़ासकर इस आइन को मुरतब करने में। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं तो उनको हम देखते हैं प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैं कल कह चुका हूँ आपको कि प्रेम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनसे हमें पता चलता है, इस प्रेम्बल से, क्योंकि ये जो है ये इन्होंने इंस्पायरेशन जो यहाँ के कानूनदान थे, जो यहाँ के आइन बनाने वाले थे हमारे मुल्क के, तो उन्होंने ये मतलब वो इंस्पायर हुए फ्रॉम द अमेरिकन मॉडल, क्योंकि वहाँ पर जो हम देखते हैं या बहुत सारी कंट्रीज़ का देखते हैं हम, वहाँ पर एक प्रेम्बल है जो हमें बताता है, जो एक इंट्रोडक्टरी पेज होता है, यानी वो बताता है हमें कि इस किताब के बारे में, इस आइन के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में, यानी नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और इसमें क्या फ़लसफ़ा है। तो अगर हम बात करेंगे अपने आइन की, तो पहला पेज हम यहाँ पर देखते हैं जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं। तो हमें ये केयरफुली पढ़ना होगा और देखना होगा कि इसमें जो फ़लसफ़ा है, कि जिस फ़लसफ़े की बुनियाद पर पूरे आइन को बनाया गया, पूरे आइन को मुरतब किया गया, और इस यानी जो ये प्रेम्बल है, इससे हमें एक इवाल्वेशन होती है कि जो लॉज़ है, जो कवानीन है, वो कैसे हैं, और गवर्नमेंट की जो एक्शंस है, यानी गवर्नमेंट का जो काम है वो किस तरह होने चाहिए, या गवर्नमेंट के जो एक्शंस है वो अच्छे है या ख़राब है, तो इससे भी हमें पता चलता है। और ये बात यहाँ पर आपको याद रखनी चाहिए कि जो ये प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रूह मानी जाती है आइन की। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं ये फर्स्ट पेज, यानी एज आई हैव टोल्ड यू दैट दिस इज़ कॉल्ड द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स start to read it. We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो हमें इस यानी इस पेज से हमें पता चलता है कि हमारा जो आइन है, इसके जो फाउंडेशन यानी बेसिक आइडियाज़ हैं वो क्या क्या है, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या है, और इनमें इस पेज में पूरा हम देखते हैं कि एक फ़लसफ़ा है। जैसे ऐसे आइडियाज़ है, फॉर एग्जांपल सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर। लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट दीज वन बाय वन, तब जाकर हम इनको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले ही लिखा वी द पीपल ऑफ दिस ऑफ इंडिया, यानी हम लोग हिंदुस्तान के। क्या इसका मतलब यह है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो इस लाइन में एक फ़लसफ़ा है, वी कैन से दिस द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि वी द पीपल, यानी हम लोगों ने इसको बनाया। ये यहाँ पर जो है इस बात की तरफ इशारा देता है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो प्रोविंसेस से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बने, उन्होंने ही आगे जाकर जो है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की, एक एक लॉ पर डिस्कशन की, डिबेट्स हुए। तो इसमें लोगों का पूरा पूरा रोल रहा, और लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ये कानून जो है इस आइन को बनाया। तो दूसरी बात हम देखते हैं यहाँ पर सॉवरेन डियर स्टूडेंट्स, सॉवरेनिटी क्या हुआ कि लोगों को यानी एक सुप्रीम राइट होता है,
एक हक होता है कि वो डिसीजंस में शामिल हो सकते हैं, डिसीजंस लेते हैं और यानी चाहे वो इंटरनल डिसीजंस मुल्क के अंदरूनी मामले जो हैं उन पर फैसले लिए या बैरूनी मामले होते हैं, एक्सटर्नल डिसीजंस उन पे फैसले लिए जाते हैं। तो इसमें जो है कोई डिक्टेशन नहीं होना चाहिए। नो पावर वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल कैन नॉट डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसी भी प्रेशर के तहत या कोई भी बाहर जो कंट्री हो, पावरफुल कंट्री, वो हमें डिक्टेट करे आप ये कीजिए, या हमारे मुल्क के हुक्मरानों को या यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कहे कि आप ये कानून बनाइए, वो कानून बनाए, ये नहीं हो सकता है। इट मीन्स वे हैव आवर कंट्री इज़ द सॉवरेन, यानी ये किसी के मानने वाले नहीं हैं। जो यहाँ पर अंदरूनी फैसले लिए जाते हैं वो लोगों की नीड्स को मद्देनज़र रखे, और जो एक्सटर्नल फैसले लिए जाते हैं वो मुल्क की नीड्स को मद्देनज़र रख कर लिए जाते हैं, और इस पर किसी का भी प्रेशर नहीं चलता है। दैट मीन्स वी आर सॉवरेन, यानी हम खुद मुख्तार हैं।